फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इंग्लिश ग्रामर बाय रितेश वर्मा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक था अगला प्रोनाउन यानी सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम के बारे में जानेंगे, डिफिनीशन को समझेंगे और इसके एग्जांपल्स को भी जानेंगे। ठीक, तो हमारा प्रोनाउन से शुरुआत करेंगे और पूरा प्रोनाउन को पढ़ेंगे। जैसे कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम होता है, तो इसकी डिफिनीशन को देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे ये दिया है कि द प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक, इज कॉल्ड प्रोनाउन हो गया। तो इसको हम जैसे हिंदी में जानेंगे कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। ये देखिए, ही, सी, इट, दे, यू, मी, माई, हिमसेल्फ, दिस, हाउ, इट इज यानी इत्यादि और हो सकते हैं। ठीक, अब नीचे आप देख रहे हैं कि जैसे कि काइंड दिया गया है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी इसके कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके वैसे तो अलग अलग लोग बताते हैं, लेकिन हमने 11 पढ़ा है, 11 ही आप लोगों को बता रहे हैं। देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक, 11 प्रकार होते हैं सर्वनाम के, 11 प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। तो 11 काइंड्स आपको पता चल गया कि 11 प्रकार होते हैं प्रोनाउन के यानी सर्वनाम के। पहला हमारा जैसे कि आप देख रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन है, दूसरा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तीसरा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, चौथा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, नंबर देख लीजिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउन, एंड रिसिप्रोकल प्रोनाउन जो हमारा लास्ट है यानी 11 वाला रिसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक, अब इसकी डिफिनीशन को हम आगे देख रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या होती है, एग्जांपल्स क्या होता है, सब समझेंगे हम। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन को हम देखें। जैसे कि देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनीशन लिखी हुई है, द प्रोनाउन व्हिच स्टैंड फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक, अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी डिफिनीशन को हम समझेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, पहले इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर समझेंगे, तो अच्छे से हमें समझ में आएगा। जैसे कि सर्वनाम यानी इसका होता है सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है। ठीक, समझिएगा, सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है। ठीक, वही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। अब इसकी एग्जांपल को देखें, ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई, etc यानी इत्यादि और भी हो सकते हैं। अब जैसे हम पहला देखेंगे, पहला डिफिनीशन हमारा क्या है, मतलब पहला एग्जांपल्स हमारा क्या है, आई एम स्लीपिंग। ठीक, यानी मैं सो रहा हूँ, यानी किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि मैं सो रहा हूँ। ठीक, तो इट इज़, ये बेबी, यह एक बच्चा है, इट इज़ अ बेबी। ठीक, किसके व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ठीक, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग यानी वह खेल रहे हैं, यानी कौन खेल रहा है, वह खेल रहे हैं, व्यक्ति खेल रहा है, प्लेइंग कर रहे हैं। ठीक, तो ये डिफिनीशन हो गई। अब अगला प्रोनाउन देखेंगे, तो इसके भी मतलब पर्सन के भी और पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 प्रकार होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, काइंड्स ऑफ पर्सन, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, पर्सन के भी 3 प्रकार होते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन, यानी पर्सन के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन है, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। ठीक, ये पर्सन भी पढ़ना ज़रूरी है। फर्स्ट पर्सन को देखेंगे, इसकी डिफिनीशन भी दी गई है, तो द पर्सन हु इज स्पीकिंग। अब इसमें फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, तो इससे आई हो गया, बी हो गया, माई हो गया, etc हो गया। ठीक, इतना ही फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक, अब सेकंड पर्सन को देखेंगे, सेकंड पर्सन, तो द पर्सन हु इज स्पोकन टू। ठीक, ये सेकंड पर्सन हो गया। इसकी एग्जांपल हो गया यू, केवल यू, सेकंड पर्सन में केवल यू होता है। फर्स्ट पर्सन आई, वी, माई, और सेकंड पर्सन यू, बाकी सब थर्ड पर्सन होता है। ठीक, थर्ड पर्सन की डिफिनीशन को देखेंगे, तो द प्रोनाउन व्हिच रिफर टू द पर्सन और थिंग क्या लिखा है, स्पोकन टू अवर ऑफ द थर्ड पर्सन। ठीक, ये हमारी थर्ड पर्सन की डिफिनीशन हो गई। अब इसमें थर्ड पर्सन में देखेंगे आता क्या है, तो ही यानी ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है, etc और इत्यादि भी आ सकते हैं।
ठीक, मतलब आई वी और यू को छोड़ करके बाकी सब थर्ड पर्सन ही है। ठीक, अब आप लोग पूरा चार्ट्स को देखेंगे, चार्ट को देख लीजिए। ये देखिए चार्ट है, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पूरा चार्ट बनाया है। ये देखिए ये चार्ट्स है। ये देखिए पहला पर्सन, पूरा पर्सन डाल दिया ऊपर, फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड, ये तीन भाग में इसको डिवाइड कर दिया। नंबर में ये सिंगुलर नंबर में होगा तो आई होगा, प्लूरल में है तो बी हो जाएगा। सिंगुलर में भी यू होगा और प्लूरल में भी यू होगा। ध्यान से देखिए क्योंकि दोनों में यू ही होगा। और इसमें सिंगुलर में भी आई सी इट होगा और प्लूरल में केवल दे होगा। ठीक, तो चार्ट्स आपको समझ में आ गया होगा, बना लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। यानी सेकंड हमारा प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। द प्रोनाउन दैट पॉइंट आउट एनी नाउन आर ऑब्जेक्ट। ठीक, हिंदी को देखेंगे, हिंदी में समझेंगे इसको। तो जो मतलब किसी संज्ञा या वस्तु का बोध कराता है, जो किसी संज्ञा या वस्तु का बोध कराता है, यानी वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा या वस्तु का बोध कराता है, वही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक, एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो दिस, दैट, दोज, दीज, सच, सम, यानी ईटीसी। आप देखेंगे तो दिस इज़ माई शर्ट, दिस इज़ माई शर्ट मतलब यह मेरी कमीज़ है या मेरा शर्ट है। ठीक, और दीज, दोज आर प्लेयर, ये भी एक एग्जाम्पल को, तो इसमें दोज अंडरलाइन किया गया है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ऊपर दिस हो गया, नीचे दोज हो गया। ठीक, अगला प्रोनाउन को देखेंगे। अगला प्रोनाउन हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारा, तो द प्रोनाउन व्हिच रिफर बैक टू सब्जेक्ट, यानी सर्वनाम जो विषय वापस में संदर्भित करता है, विषय वापस को संदर्भित करता है। यानी एग्जाम्पल्स को देखें तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और अवर सेल्फ, ईटीसी, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसके वो क्या कहते हैं उसको देखेंगे। एग्जाम्पल्स को देखें तो आई विल टेक यू टू द पार्क माई सेल्फ, ये देखिए अंडरलाइन माई सेल्फ, यानी कि ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, ओके। देखा करुणा मेड अ केक फॉर हर सेल्फ। ठीक, तो ये हमारा हो गया, हर सेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, अगला हम प्रोनाउन को देखेंगे। कौन सा प्रोनाउन है अगला हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन की ओर चलेंगे। ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, नहीं अगला हमारा रिलेटिव नहीं, सॉरी, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन को देखेंगे। द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग मेनी, मतलब वह सर्वनाम जो बहुतों में बांट दिया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल है आइदर, नाइदर, ईच, ईटीसी। तो इसके देखेंगे ईच जो है यही है एग्जांपल। ईच गर्ल गॉट आवर प्राइज। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। अब अगला हमारा आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, उसको डेफिनेशन को देखेंगे, उसके डेफिनेशन को भी देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को देखेंगे। द प्रोनाउन दैट रिलेट्स, ये नाउन दैट कम्स बिफोर इट टू ए, सॉरी गलत हो गया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी हिंदी को देखेंगे तो इसकी हिंदी होती है जिस सर्वनाम शब्द का संबंध संज्ञा से पहले, यानी पहले आने वाले शब्दों के समूह से होता है, उसे संबंधवाचक कहते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हु, हुज, हुम, व्हिच एंड दैट, इटीसी, ये होता है। तो द फेस्टिवल व्हिच आ गया, यही है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट करता है, संबंध को बताता है। क्या लिखा है, लास्ट ऑल डे एंडेड विथ अ बैंक्वेट। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अगला प्रोनाउन को देखेंगे, यानी सिक्स प्रोनाउन क्या है हमारा, पॉसेसिव प्रोनाउन है हमारा अगला सिक्स पॉसेसिव प्रोनाउन। इसकी डिफिनेशन को देखेंगे तो द प्रोनाउन व्हिच इंडिकेट पॉसेशंस, ये डिफिनेशन हो गई। और इसके एग्जांपल्स हैं योर, आवर्स, हर्स, दियर्स, हिज, ईटीसी। जैसे दिस बुक इज़ योर्स। ठीक, दिस बुक इज़ योर्स, ये मतलब इसके डिफिनीसन है जो वाक्य में इस वाक्य में सेंटेंस में प्रयोग किया गया है, यानी यह पुस्तक आपकी है। ठीक, तो योर्स यानी आपकी है, तो पॉसेसिव है। ठीक, अगला देखेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन।
तो ये प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर सैक ऑफ एम्फेसिस, ठीक, ये हमारी एम्फेटिक प्रोनाउन की डिफिनीशन हो गई है। यानी एक सर्वनाम जो जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। इसकी एग्जांपल है हर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, ईटीसी, यानी इट सेल्फ्स और ईटीसी। जैसे वोमेन मस्ट क्रिएट द वर्ल्ड, दे वांट देम सेल्फ्स, ठीक। तो ये देम सेल्फ्स हो गया हमारा एग्जाम्पल्स। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वेरी सिंपल, द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, वह सर्वनाम जो क्वेश्चन पूछने यानी प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। व्हाट, व्हिच, हु, हुज, हुम, हाउ, वेयर, इटीसी। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। हु योर बुक, व्हाट इज़ नेम ऑफ बेबी, उस लड़के का क्या नाम है, उस बच्चे का क्या नाम है, ठीक। अब अगला हमारा आता है एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन को देखेंगे तो द प्रोनाउन व्हिच एक्सप्रेसेस सेंस ऑफ सरप्राइज इज कॉल्ड एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। इसमें व्हाट, हाउ, ईटीसी दो होते हैं, मतलब होते हैं और भी, यानी व्हाट एन आइडिया, तो व्हाट हमारा हो गया, और एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस यानी प्रोनाउन, सेंटेंस नहीं प्रोनाउन, और ये एक्सक्लामेशन मार्क लग रहा है, यानी एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन का सीधा पहचान एक्सक्लामेशन मार्क होता है, ठीक। अगले सेंटेंस को देखेंगे, यानी हमारा 10th सेंटेंस क्या है, 10 नंबर क्या है। 10 नंबर हमारा है इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो द प्रोनाउन व्हिच पॉइंट आउट इंडिफिनिट पर्सन, प्लेस आर थिंग, ठीक, अनिश्चित व्यक्ति, स्थान और वस्तु होता है। तो इसमें ऑल, बोथ, एनीवन, एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, ईटीसी। एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट दियर, एवरीबॉडी हमारा एग्जाम्पल में आ गया है। तो यही हमारा एग्जाम्पल से, ये सेंटेंस में प्रयोग किया गया है, ये हमारा एग्जाम्पल से, ठीक। अगला हमारा आता है 11th है, जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सबसे लास्ट प्रोनाउन है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो द प्रोनाउन दैट ये डिनोट्स म्यूचुअल एक्शंस, ठीक। एग्जाम्पल्स है ईच अदर, वन अनदर, ईटीसी। तो दे लुक्ड टू ईच अदर, ईच अदर ये देखिए अंडरलाइन किया गया है। बिफोर लीविंग, दूसरा है हमारा द टू ब्रदर ऑलवेज ट्राई टू हेल्प वन अनदर। तो आपका जो प्रोनाउन है वो समाप्त होता है, यहीं पे एंड हो गया, आपका प्रोनाउन समाप्त हो गया। यानी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि नए नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू।